12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 मुंबई। समुद्र की नमी से भरी हवा में उस दिन कुछ अजीब सा था, जैसे शहर की सांसें थमने वाली हों। भीड़ भाड़ से भरी सड़कों पर अचानक एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कुछ ही पलों में धमाकों की एक श्रृंखला ने मुंबई को लहूलुहान कर दिया, और इसी खून और धुएं के पीछे छिपा था एक नाम, दाऊद इब्राहिम। वो नाम जो पहले सिर्फ अंडरवर्ल्ड की गलियों में फुसफुसाहट बनकर गूंजता था, अब पूरे भारत के लिए एक खौफनाक सच्चाई बन चुका था। लेकिन ये कहानी केवल एक हमले की नहीं है, ये उस आदमी की कहानी है जिसने अपने डर और लालच से एक पूरे शहर को बंधक बना लिया। मुंबई के डोंगरी इलाके की तंग गलियों में जन्मा ये लड़का कभी एक साधारण परिवार का हिस्सा था, जहां उसके पिता पुलिस विभाग में एक ईमानदार कर्मचारी थे। लेकिन समय के साथ छोटे छोटे अपराधों की दुनिया में कदम रखते हुए उसने अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू की। तस्करी, वसूली और गिरोहबाजी के बीच उसका नाम धीरे धीरे फैलने लगा। 1980 के दशक तक आते आते दाऊद इब्राहिम केवल एक अपराधी नहीं रहा, बल्कि एक संगठित अपराध साम्राज्य का सरगना बन चुका था, जिसे दुनिया डी कंपनी के नाम से जानने लगी। उसकी पहुंच सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुबई और कराची तक फैल गई, जहां से वो अपने नेटवर्क को नियंत्रित करता था। इस अंधेरी दुनिया में उसका सबसे करीबी साथी था छोटा राजन, जिसने शुरुआत में उसके साथ मिलकर इस साम्राज्य को खड़ा किया। लेकिन जैसे जैसे सत्ता और पैसे का खेल गहराता गया, वैसे वैसे रिश्तों में दरारें आने लगी। 1993 के धमाकों के बाद जब देश में आक्रोश बढ़ा और जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं, तब छोटा राजन और दाऊद के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। एक समय का साथी अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था, और ये दुश्मनी अंडरवर्ल्ड की सबसे खूनी जंग में बदल गई। भारत की खुफिया एजेंसियां, जिनमें अजीत डोभाल जैसे दिग्गज शामिल थे, लगातार उसकी तलाश में जुटी रहीं। हर सुराग, हर जानकारी उसे पकड़ने की कोशिश में जोड़ी जाती रही। लेकिन दाऊद हमेशा एक कदम आगे रहा। कहा जाता है कि वो कराची में बैठकर अपनी पूरी नेटवर्क को संचालित करता था, जहां उसे स्थानीय सुरक्षा भी प्राप्त थी। ये केवल एक अपराधी की कहानी नहीं रह गई थी, ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय रहस्य बन चुका था जिसमें राजनीति, खुफिया एजेंसियां और आतंकवाद सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। समय बीतता गया, लेकिन दाऊद इब्राहिम एक छाया की तरह बना रहा, दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह मौजूद। उसके नाम से आज भी कई फाइलें खुलती हैं, कई ऑपरेशन शुरू होते हैं और कई सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। क्या वो आज भी जिंदा है, या ये सिर्फ एक खौफ का नाम बनकर रह गया है? ये रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना 1993 की उस दोपहर में था। धमाकों के बाद का मुंबई केवल एक शहर नहीं रहा था, वो एक जख्म बन चुका था जो हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा था। जांच एजेंसियों के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि देश की सुरक्षा और सम्मान का सवाल बन चुका था। हर सुराग उन्हें एक ही दिशा में ले जा रहा था, समुद्र के पार, वहां जहां से इस पूरी साजिश की डोर खींची जा रही थी। दाऊद इब्राहिम अब केवल एक अपराधी नहीं रहा, वो एक ऐसी पहेली बन चुका था जिसे सुलझाना आसान नहीं था। उसकी नेटवर्क की जड़ी इतनी गहरी थी कि हर बार जब एजेंसियां उसके करीब पहुंचती, वो किसी और छाया में गायब हो जाता। इसी दौरान अंडरवर्ल्ड के भीतर एक और खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। छोटा राजन, जो कभी उसका सबसे भरोसेमंद साथी था, अब उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। ये केवल दो लोगों की दुश्मनी नहीं थी, ये उस साम्राज्य के टूटने की शुरुआत थी जिसे उन्होंने मिलकर खड़ा किया था। एक तरफ दाऊद की ताकत और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच थी, तो दूसरी तरफ छोटा राजन की जिद और बदले की आग। इस टकराव ने दुनिया के कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया, जहां एक के बाद एक हत्याएं और हमले होते गए, लेकिन असली चेहरा कभी सामने नहीं। भारत के भीतर खुफिया एजेंसियां अपनी हर चाल को और तेज कर रही थीं। अजीत डोभाल जैसे अनुभवी अधिकारी इस पूरे नेटवर्क को समझने और तोड़ने की रणनीति बना रहे थे। ये एक ऐसा खेल था जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता था, क्योंकि सामने वाला खिलाड़ी केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि बेहद चालाक भी था। दाऊद का नाम अब सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहा था, वो आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच एक कड़ी बन चुका था जिसे तोड़ना आसान नहीं था। समय के साथ दुनिया बदलती गई, लेकिन दाऊद इब्राहिम का रहस्य और भी गहरा होता चला गया। कई बार उसकी मौत की खबरें सामने आईं, कई बार उसके जिंदा होने के सबूत भी दिए गए, लेकिन सच्चाई हर बार धुंध में खो गई। कुछ रिपोर्ट्स उसे कराची में छिपा बताती हैं, जहां से वो अब भी अपने बचे हुए नेटवर्क को नियंत्रित करता है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वो अब केवल एक नाम बनकर रह गया है, एक ऐसा नाम जो डर पैदा करने के लिए काफी है।
इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा ये नहीं है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है, बल्कि ये है कि वो कभी पूरी तरह सामने आया ही नहीं। वो हमेशा परछाइयों में रहा और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। 1993 की वो दोपहर केवल एक शुरुआत थी, एक ऐसे खेल की जिसमें नियम कभी साफ नहीं थे और अंत आज तक लिखा नहीं गया। आज भी जब मुंबई की सड़कों पर रात का सन्नाटा छाता है तो कहीं ना कहीं उस अंधेरे में एक नाम गूंजता है, दाऊद इब्राहिम, जो शायद अब भी एक अनसुलझी कहानी बनकर जिंदा है। तो साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और अनसुलझी और ऐतिहासिक घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।